आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूं एक खास प्रोग्राम लेकर, आगाह अपराध के खिलाफ। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना ही नहीं, बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आपके अपने और आप सुरक्षित रह सकें, महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम आगाह अपराध के खिलाफ। क्योंकि देश है सबसे पहले। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, ब्लैकमेलिंग, ये सब अपराध ऐसे अपराध हो गए हैं कि इनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और युवा जिस प्रकार की प्रवृत्ति से ग्रसित होते जा रहे हैं, उससे इन अपराधों पर लगाम लगने की कोई सूरत भी नजर नहीं आती। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इससे भी अधिक भयावह है अपराध के दलदल में ऐसे लोगों का धंसना जो ना तो पेशेवर अपराधी हैं और ना ही अपराध करना उनके लिए कोई मजबूरी है। वे केवल अपने अहंकार की तुष्टि या अनावश्यक जिद के चलते ऐसे संगीन अपराध कर जाते हैं जो न केवल उनके पूरे जीवन को काल कोठरी में धकेल देते हैं, बल्कि समाज को भी शर्मसार कर जाते हैं। आगाह अपराध के खिलाफ। पिछले दिनों असम के गुवाहाटी में लड़कों ने एक लड़की को अपमानित किया, उसके कपड़े फाड़े, कहते हैं कि रेप का प्रयास भी किया। देश भर में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोगों ने आदतन सरकार को कोसा, तो कुछ ने उन तमाशबीनों को भी कायर और नपुंसक करार दिया जिन्होंने घटना को देखा पर अपने नागरिक दायित्व को नहीं निभाया। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली घटना थी। जिस तरह की पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और प्रतिक्रिया भी ऐसी ही आई है। लेकिन असल सवाल हर बार बचता रहा है और बच जाता है सवाल ये कि वो समाज जो किसी भी घटना के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा देता है, कभी उसने खुद के भीतर झांकने की कोशिश की है? हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या विचार और आदर्श दे रहे हैं? क्या कभी इसका आकलन किया है? हम दूसरे के सही गलत का फैसला तो तत्काल सुना देते हैं, पर स्वयं क्या सही और गलत कर रहे हैं उस पर विचार करते हैं? आजकल जैसे अपराध हो रहे हैं, उनके पीछे कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। आगाह अपराध के खिलाफ। कभी कभी तो युवा एक दूसरे को देखकर अनजाने में ही अपराध को अंजाम दे देते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उच्च वर्ग से प्रभावित होकर उनके जैसा दिखने, रहने और करने के लिए ही अपराध की दुनिया को अंगीकार कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में विफलता, अति उत्साह में तेज वाहन चलाना, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, मस्ती में छेड़छाड़ और प्रतिरोध करने पर आवेश अथवा अपमान बोध से इनके हाथों गंभीर अपराध हो जाता है। और इनमें सबसे अधिक संख्या नव धनाढ्य वर्ग के लड़के लड़कियों की है। इनकी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इनके पास पर्याप्त आर्थिक समृद्धि है और सामाजिक सम्मान भी। ये अपराध करने के लिए मजबूर नहीं है, फिर भी शहरी क्षेत्र में घटने वाले अधिकांश अपराधों में इनका हाथ क्यों है? गहराई से देखें तो इसके पीछे संस्कारहीनता और अहंकार है जो इन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने देता। ये अपनी मर्जी से संचालित होते हैं। कोई क्या कर लेगा का गुमान हमेशा उनके चेहरे और व्यवहार में झलकता है, जिस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। आगाह अपराध के खिलाफ। इसमें इनका दोष भी नहीं है। समाज ने ही इस तरह के व्यवहार, समृद्धि, ताकत, जोड़ तोड़ की राजनीति और चालाकी को सफलता के पैमाने के रूप में स्वीकार कर लिया है। कुछ संस्कारों को कामयाबी मानने वाला एक पूरा वर्ग खड़ा हो चुका है जिसने अपना अलग संसार बसा रखा है। हम उसे इस रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि इस रूप में देखते हैं कि वे समाज से अलग हैं, कुछ विशेष हैं। यही सोच उनके अहंकार को पोषित करती है और उनकी औलादें निरंकुश हो जाती हैं। और ये औलादें जब अपने आसपास के माहौल को
अपने माँ बाप को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को किसी आदर्श से संचालित होते नहीं देखते, उन्हें किसी नैतिकता का पालन करते नहीं देखते, उन्हें मर्यादित आचरण करता हुआ नहीं पाते, तो फिर वे और क्या करेंगे? आगाह अपराध के खिलाफ। जो लोग अपनी तिकड़म से, रुतबे से, अपराधियों का सहारा लेकर बढ़ाए गए बाहुबल से अपना धन, संसार रचते हैं, उनके बच्चों के इर्द गिर्द भी एक भौतिक हवस का संसार अपने आप बस जाता है। और फिर लड़के आलीशान मकान चाहते हैं, एक लग्जरी कार चाहते हैं, उसमें उनके साथ बैठने के लिए एक लड़की चाहते हैं, और महफिल में उनके सामने जी हुजूरी करने वाले 4 शोहदे भी। इस वर्ग की बालाओं का हाल भी जुदा नहीं होता। उन्हें भी शॉपिंग की आजादी चाहिए, जागरूकता और आधुनिकता के नाम पर समय असमय घूमने की आजादी चाहिए। कम से कम एक बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए जिसके साथ वे डिस्को पार्टी में जाकर थिरक सके। आगाह अपराध के खिलाफ। जब उनके सामने सफलता के मायने ज्यादा से ज्यादा धन और ज्यादा से ज्यादा रौब, रुतबे के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, तो फिर वे ये नहीं तो और क्या करेंगे? जब उन्हें पता होगा कि उनके आसपास के माहौल में सही को गलत और गलत को सही कैसे बनाया जाता है, कानून को अपने पक्ष में कैसे किया जाता है, पुलिस और न्याय को कैसे खरीदा जाता है, बड़े से बड़े अपराध को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, तो फिर वे किस बात से डरेंगे? उन्होंने डरना छोड़ दिया है कानून से, समाज से, क्योंकि कानून बिकता है और समाज उसी को स्वीकार करता है जिसके पास रुतबा होता है, पैसा है, ताकत है, वो चाहे अपराध के सहारे ही क्यों ना जुटाया गया हो। आगाह अपराध के खिलाफ। अपराध को बढ़ावा देने वाला एक और पहलू है जिसे स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया गया है। निश्चित रूप से आधुनिक तकनीक ने हमारी समृद्धि और सुविधाओं को विस्तार दिया है, लेकिन यह भी अकाट्य सत्य है कि उतनी ही द्रुत गति से अपराध और कुसंस्कारों का भी विस्तार हुआ है। दूसरी बात, जो लोग समाज को आईना दिखाने और जागरूक करने का दम भरते हैं, वे भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी विकृतियां फैलाने में लगे हुए हैं जो युवा मन को अपराध करने की ओर प्रेरित करते हैं, खासतौर पर महिलाओं के प्रति। आगाह अपराध के खिलाफ। आज आप किसी भी अखबार या चैनल की साइट पर जाइए, सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों से जुड़े जितने समाचार उनकी साइट पर चस्पा होंगे, उतने ही समाचार शालीन ने कराया न्यूड फोटोशूट और इसकी अदा पर सब फिदा जैसे शीर्षकों के साथ सेलिब्रिटीज के अधनंगे फोटो और उनसे जुड़ी मसालेदार टिप्पणियां चिपकी होंगी। पॉर्न स्टार सनी लियोन ने साड़ी में दिखाया जिस्म और पूनम पॉन्ड का नंगा होना तो राष्ट्रीय महत्व का समाचार बनकर रह गया। महीनों से इन दोनों की खबर अखबारों और चैनलों की साइडों से हटी ही नहीं। क्या मजाक है। एक लड़की बेतुकी दलीलों के साथ नंगा होने का वादा करती हुई आती है और इंटरनेट के माध्यम से बच्चे बच्चे के जुबान पर उसका नाम चढ़ जाता है। आगाह अपराध के खिलाफ। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? उसकी नंगी तस्वीरें बड़े बेहतरीन अंदाज में दिखाई जाती हैं। क्या इतनी जरूरी है कि महीनों साइट पर पड़ी रहें? मीडिया इंटरनेट पर क्या बांटा जा रहा है? क्या खुद से कभी यह सवाल किया है उसने? रात होते ही शारीरिक और यौन शक्तिवर्धक दवाओं के जो विज्ञापन आते हैं, उससे बड़े तो दूर यदि बच्चे देख लें तो वो भी कुलबुलाने लगे। ये ठीक वैसा ही है कि हम घर घर जाकर हथियार बांट दें और फिर उम्मीद करें कि लोग आपस में न लड़ें। संचार माध्यमों ने अपने को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए प्रकृति के उस प्रवाह को विकृत कर दिया है जो विपरीत लिंग के प्रति सहज जीवन के साथ आता है। परिणाम स्वरूप बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइटों पर अश्लीलता और अभद्रता पटी पड़ी। छोटे बड़े का लिहाज भूलकर लोग वो सब कुछ लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं जो केवल विचारों को दूषित ही करता है। इसमें ढेरों बड़े अच्छे घराने, ऊंचे दर्जे के लोग भी शामिल हैं। आगाह अपराध के खिलाफ। याद रखें, प्रवाह हमेशा नीचे की ओर होता है। जब इन जैसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं या परोसते हैं तो लोग इसे आसानी से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। मीडिया में जिस तरह नंगेपन को महिमा मंडित किया जा रहा है, वो सर्वथा अस्वीकार होना चाहिए। बिगड़ैल औलादों और स्वयं के बेलगाम और बेशर्म विचारों पर तहजीब का अंकुश लगाना होगा। बहुत से तबकों के लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं और ईमानदार भी हैं,
लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही, इसलिए उनकी आवाज भी दबती जा रही। इनकी तुलना में उनकी बात को अधिक महत्व दिया जाता है, जिनके पास सत्ता और शक्ति है या जिनके पीछे भीड़ है। आगाह अपराध के खिलाफ। अगर समाज की मौजूदा परिस्थितियों से निपटना है तो सबसे पहले सफलता की परिभाषा बदलनी होगी, जो रौब, रुतबे, शक्ति और समृद्धि की नहीं, उच्च विचारों, संस्कारों और उच्च आदर्शों की होगी। संस्कारवान परिवार ही संस्कारवान समाज का निर्माण करते हैं। आगाह अपराध के खिलाफ।